आलम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। ये कितनी धुआंधार थी, कितना मौसर रहेगी, इसके लिए जो जो इक़दाम किए गए, जो जो ऐसी तजावीज़ पेश की गई, उनके ऊपर अमल दरामद होना कितना ज़्यादा आसान है। लेकिन इससे बेहतर तकरीर की जा सकती थी। ये पिछली तकरीर को उन्होंने तकरीबन दोहरा दिया है। फिर ये कि उन्होंने तकरीर तो पिछले साल भी बहुत अच्छी की और इस साल भी बहुत ही अच्छी की। मैं दोहराता हूँ कि किसी दूसरे वज़ीर आज़म से इसकी तवक्को नहीं हो सकती थी, मगर भरपूर सफारती मुहिम उन्होंने नहीं चलाई पूरा साल, और अभी भी इसकी तरफ उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। और भी इश्यूज जो उन्होंने छेड़े वो अच्छे हैं। एक बहुत अच्छा नुक्ता उठाया कि गरीब मुल्कों से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अमीर मुल्क जिसके जिम्मेदार है उन्हें पनाह देते हैं। वाज़ेह इशारा उनका लंदन की तरफ था, और जाहिर है लंदन इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा मरकज बन चुका है नाजायज पैसे का, और उससे गरीब मुल्कों में तबाही फैल रही है। फंड्स कायम करने की भी उन्होंने बात की, लेकिन असल में इसको रोकने की बात की। तो एज ए होल ये एक बहुत अच्छी तकरीर थी। अगर मैं फिर दोहराता हूँ, ठीक है, इससे बेहतर हो सकती थी। और सफारती मुहिम जब तक पैरेलल भरपूर सारी दुनिया में नहीं चलाई जाएगी, नतायज हासिल नहीं होंगे। सिर्फ तकरीरों से सब कुछ हासिल नहीं होता। जी जी सर, आपसे देखिए, बात यह है कि जहां तक तकरीर का ताल्लुक है, तकरीर पिछले साल भी अच्छी थी, इस दफा भी तकरीर जामे थी, अच्छी थी। लेकिन वही एक तो जो हारून साहब बात कर रहे हैं कि तकरीरें ये एक सालाना रस्म बन जाती है अगर आप इसका फॉलो अप एक्शन ना करें, अगर आप इसका बाद में एक कैंपेन के तौर पे उन्हीं नुकात के ऊपर अपनी सफारतकारी ना करें जो आपने तकरीर में उठाए हैं, तो फिर ये एक बेकार सी चीज बन जाती है। ये बिल्कुल आपकी एक रस्मी हो जाती है चीज कि आपने एक सालाना रस्म अदा कर दी। लेकिन इसमें भी और पिछले साल की तकरीर में भी जो एक कमी, और मैं हर दफा ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी और बहुत सारी जगहों पे जब सेमिनार वगैरह में मैं जाता हूं तो मैं ये पॉइंट उठाता हूं, हमने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है भारत के एक नैरेटिव से, और उसी की वजह से आज हम FATF में भी फंसे हुए हैं। वो है जो भारत आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। अभी चंद दिन पहले अमेरिकन के साथ मिलकर उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिके इशू किया, और उसमें उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान को भारत में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए और पाकिस्तान को लोगों को सजा देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस थे। अब वो फिर बॉम्बे का किस्सा और पठानकोट वाला वो दोबारा खोल के उसके ऊपर वो तकारीर करवाने लगे हैं, और आप लोगों को कभी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मुंह अपने माथे से ये कलंक धो लें कि जनाब हम दहशतगर्दी है, दहशतगर्द तो भारत है। हमें ये भी नहीं तौफीक हुई कि हम उस मनी ट्रेल को लेके तो FATF में चले जाते भारत के खिलाफ, और वहां कहते कि जनाब हमारे पास तो सबूत हैं स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के भी, और ये है मनी ट्रेल। ना प्राइम मिनिस्टर कभी ये बात करते हैं, और नतीजा ये कि आप इन्हीं चक्करों की वजह से FATF में भी फंसे हैं। दुनिया आपको टेररिस्ट समझती है और दुनिया आपके ऊपर हर जगह तनकीद भी करती है, और जब भारत कोई विजिटर आता है बाहर से, उससे जो जॉइंट कम्युनिके इशू करवाता है उसमें आपको वाज़ेह कहा जाता है कि आप टेररिस्ट हैं। दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ हमने मबजूल करानी है, तो इस क्यों को तो निकालना होगा, मगर ये क्यों वहीं का वहीं खड़ा है। तो ऐसे में हम दुनिया के सामने अपने क्या मौक़िफ़ को लेकर जाएंगे। पार्लियामेंटेरियन कोई इंटेलेक्चुअल ऐसे हो जो अंग्रेजी में अपना माफ़ी ज़मीर ठीक तरह से अदा कर सकते हो, अरबी में कर सकते हो, जहाँ कहीं जाएं जो उन जबानों में बात कर सकते हो। कश्मीर पे उनको देखिए, अब तो साल गुजर गया, 3-3 महीने की ट्रेनिंग दी होती। दोनों दफा उन्होंने कहा, पहली दफा कहा मैं गौर करूंगा, दूसरी दफा उन्होंने कहा मैं खुद ही देख लूंगा। पहली दफा भी जनरली यही कहा, भाई खुद आप कैसे देख लेंगे। इंडिया भी सफारतकारी कर रहा है, आप भी करेंगे तो आपका एक मुकाबला है उनके साथ, आपने उनसे बेहतर करनी है सफारतकारी। अगर वो 24 घंटे काम करते हैं तो आपको 36 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक क्लाउड है दुनिया में, उसका एक इम्पैक्ट है ऑलरेडी। तो आप जब करेंगे कुछ नहीं, तकरीर करके घर आके बैठ जाएंगे, तो फिर आपका क्यों कौन सुनेगा, आपके साथ कोई नहीं। मैं जो टेररिज्म की बात कर रहा था, ये मैं इतना मुझे दुख होता है कि ये किसी को इस चीज का एहसास नहीं है, इतना डैमेज कर रही है हमें चीज। आप देखिए कि जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज कराची पे अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त क्या दिया कि जनाब भारत ने किया है। इस किस्से को, इसका ढोल पीटते रहना चाहिए था ताकि अमेरिकन और सारे उनके कानों में ये चीज बचती। आर्मी पब्लिक स्कूल का किस्सा रोज उठाना चाहिए। आपने यूनाइटेड नेशन को 4 लोगों के नाम भेजे भारतीयों के कि जी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें,
वहां अमेरिका चूंकि उनकी मर्जी नहीं थी, वो टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन आपने उसकी तफसील दी हुई थी, और तफसील ये थी कि जनाब ये लोग एपीएस के, दो में से एपीएस के उसमें वाकई में मुलव्वस थे। भारत को जैसे पता चला कि उनका कवर ब्रेक हो गया तो भारत ने उनको उठा के वापस अफगानिस्तान से उठा के उनको वापस ले गया इंडिया में। लेकिन अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं माना तो आपको कौन रोकता कि आप दुनिया में जाके इसका ढोलना पीटे, अमेरिका को भी शर्मिंदा करें कि ये देखें इस तरह का इनका डबल स्टैंडर्ड है। आप बोलते ही नहीं। इन चीजों को इतना पीछे फेंका हुआ है कि मतलब सबसे ज्यादा जो दुख की बात है कि अगर 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए और मरवाए भी भारत ने वहां से, अफगानिस्तान से टेररिज्म करवा के, बच्चे हमारे 150 मारे गए वहां पे, और फिर हमारे माथे पे ये कलंक के जनाब हम टेररिस्ट हैं, इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती है आपको? ठीक 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 है। अच्छा भट्टी साहब जहां से आपसे हमारा ताल्लुक टूटा था वहीं से आगे बात को बढ़ाएंगे। देखिए, एक तो जो बात की मोहतरम हारून रशीद साहब ने, जनरल अमजद शुएब साहब ने, उनके साथ एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्ज़ों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर, आपने लफ्ज़ एक इस्तेमाल कर लिया, इमरान खान उसके अपोजिशन कहती है जिम्मेदार है। इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैंने नहीं, वो ये जो बदहाली हुई है इसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। अल्फाज है, मेरे जाती नहीं है। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। तो ये सकूते ढाका का भी फिर इमरान खान ही जिम्मेदार है। ये जो आइन ना बना 8-9 साल, उसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। इनके जो ये जो कलभूषण के केस में इंडियन वकील ने एक बयान हमारे नवाज शरीफ का दिया था, वो भी इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान। देखिए खुदा के लिए हकीकत क्या है, ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है, वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। OIC मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। OIC दुबई UAE में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज 5 बड़ी ताकतें बैठ जाएं फ़लस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। आपका हाल क्या है? कभी UAE तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या हैं? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज बन गई। इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में। 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साल तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के, आप बाकी मुल्कों के बादशाहों से ज़ाती तल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तनहा था, हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैक्टर, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आपने फैक्टर में क्यों नहीं आना था? आपके बादशाहों ने बाहर महल बना लिए, औलादें जदादें सेट कर ली। कश्मीर कैसे आप कैसे कर सकते हैं? कश्मीर का मुकदमा आपने, कश्मीर का मुकदमा आप कितने अरसे। इमरान खान आया था तो ट्रंप क्या कह रहा था? ताने दे रहा था, ट्वीट पे ट्वीट कर रहा था, 32 अरब डॉलर खा गए हो मेरा, और कर किया क्या है? चीट किया है। और हमारी हैसियत, इसमें कोई शक नहीं। जब आपका घर मजबूत हो, आप मोहल्ले में, एक मोहल्ले की बात कर लें, आपके हर बंदे पे कर्जा हो, आपका किचन का खर्चा कोई नहीं उठाता हो, आपके बिजली के बिल कोई देता हो, आपके गैस के बिल कोई देता हो, आपका किराया, आपका वो सफेदी और डिस्टेंपर कोई करवाता हो, उसके बाद आप कहेंगे आपकी मोहल्ले में बड़ी इज्जत होगी। और ऊपर से आप मुसलमान हैं जिसका खून सबसे सस्ता है, और ऊपर से मुसलमान भी इकट्ठे नहीं है, और ऊपर से कश्मीर है। 72 साल सर, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पठानकोट की FIR गुजरांवाला में करवाई। जो कलभूषण निकला तो भूल गए कि कलभूषण भी था कोई।
मुल्ला मंसूर हमारे ईरान हमसाया ममालिक से निकलता है, और कलभूषण उधर से हुसैन पटेल बन के उधर से निकलता है, चाह बहार बंदर वो उनको मिल जाती है इंडिया वालों को। हमारे अपने हालात भी तो लेफ्ट राइट दाएं बाएं देखे, अफगानिस्तान उठा उठा के हम उनका बोझ थक गए, और जब भी उधर से आई बुरी खबर ही आई, जब भी उन्होंने कहा हमें मशकूक ही समझा।